Hello everyone, my name is Satyam and I am a student at Triple IT Sri City in the Computer Science Department. और जो बच्चों मैं आपको आज एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपके क्लास 11 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हम प्रूव करते हैं ना वो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं। okay? तो अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगाएंगे धीरे धीरे एंड देखेंगे क्या कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके चलो फाइन। तो लेट अस गो टू योर एक्सरसाइज जो आपका है। ठीक है, ये जो मैंने आपको सैंपल क्वेश्चंस कराए थे बच्चों, है ना। तो आई होप ये आप सबको आ गए होंगे। पिछले क्लास में मैंने आपसे 5 एग्जांपल्स और पूरे चैप्टर की मैंने आपके वो थियरी डिस्कस करी थी। तो टुडे व्हाट वी विल डू इज टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेशन, है ना। और हाँ बच्चों, पिछले क्लास में मैंने जो शॉर्ट आंसर्स हैं आपके शॉर्ट आंसर्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर दिया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आराम से करेंगे, है ना। तो ये आपका बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, और बच्चों हम इसका क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, राइट। हम इसका एग्जाम्पल कर, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन सॉरी आई एम सॉरी, व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। बाकी तो वो हो चुके हैं। एन क्यूब माइनस 7n प्लस 3 दे रखा है, इज डिविजिबल बाय is divisible by 3 for all natural numbers n, for n belongs to n। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हमें पता है कि अब जब ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है इसको मैं p ऑफ n बोल सकता हूँ। क्या ये सही बात है? मैं इसको p ऑफ n बिल्कुल बोल सकता हूँ, राइट। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम p ऑफ 1 निकालेंगे। तो p ऑफ 1 हमारा क्या होगा, p ऑफ 1 हमारा होगा 1 क्यूब, है ना। 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1, माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -3। ओके, एंड -3 विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इनसे तो ये डिविजिबल भी होगा ना भाई, ठीक है, माइनस छोड़ दो, ठीक है ना। तो पी एफ 1 तो हमारा चलो ट्रू है। ओके, अब बच्चों याद करो कि हम पी ऑफ 1 क्या करते हैं, पी ऑफ 1 से हम पी ऑफ 1 के बाद हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पी ऑफ के जो है वो बेसिकली यहाँ पे है के क्यूब माइनस 7k प्लस 3। दिस इज डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हम इसको मानते हैं, है ना। वी आर बेसिकली अज्यूमिंग दिस। बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में, क्योंकि ये नंबर काट देते हैं। जो प्रोसीजर मैंने आपको थियरी में बताया था वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले पी ऑफ 1 हम बताएंगे, फिर हम पी ऑफ 1 निकालेंगे, फिर उसके बाद अज्यूम करेंगे कि पी ऑफ के डिविजिबल है उस पर्टिकुलर इंटीजर से, राइट। आई मीन जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारा वो पी ऑफ के लिए ट्रू है। अब पी ऑफ के को हम क्या करेंगे, इसको ट्रू मान करके हम पी ऑफ के माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, पी ऑफ के प्लस 1 निकालेंगे। सो लेट अस फाइंड पी ऑफ के प्लस 1। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, के प्लस 1 का क्यूब माइनस 7k प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, एंड दिस इज के क्यूब प्लस 1 प्लस 3k इंटू के प्लस 1 माइनस 7k माइनस 7 प्लस 3। ठीक है, आई होप ये सही है ना। नॉर्मल आपका ए प्लस बी होल क्यूब खोल दिया आपने और वापस वहां पे वो सब कर दिया। ओके, यहां से मेरा आता है के क्यूब माइनस 7k, के क्यूब माइनस 7k प्लस 3, के क्यूब माइनस 7k प्लस 3 प्लस, बच्चों आहिस्ता आहिस्ता करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो।
3k प्लस k प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज -6, फाइन। तो यहां से मेरा अब क्या करते हैं कि जो हमारा जो हमारा के, ये जो था, ये वाला बच्चों देखो, जो हमारा ये था ना, इसको मैं 3m के बराबर मान सकता हूं और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं कि 3m प्लस 3 इंटू 3 इंटू के प्लस 1 -2 इंटू m प्लस 3 इंटू m प्लस k इंटू के प्लस 1, k इंटू के प्लस 1 -2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज बेसिकली अवर फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, एंड दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 3। ये क्वांटिटी 3 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, ओके। देयरफॉर हम इससे क्या कह सकते हैं? हम इससे ये कह सकते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3, है ना, देयरफॉर ट्रू, है ना, ये ट्रू है। तो n क्यूब, तो बेसिकली n क्यूब -7n प्लस 3 is divisible by 3 by principle of mathematical induction, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो p ऑफ k प्लस 1 था वो ट्रू हो गया, हेंस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो 3 से डिविजिबल था, ये ट्रू ट्रू है, एंड दिस इज प्रूवन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, दिस इज प्रूवन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार बच्चों ध्यान देने वाली एक बात है ना, देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरम याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखनी है, ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं वंस अगेन आपको बता देता हूं कि जो आपका बेसिकली सॉरी, जो आपका, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका हायर क्लासेस में भी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पी ऑफ एन मानते हैं किसको? ओरिजिनल स्टेटमेंट को, है ना, ओरिजिनल स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइंड पी ऑफ 1, ठीक है। नाउ देन अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू, ठीक है, फॉर द सिचुएशन गिवन, है ना, फॉर द सिचुएशन गिवन, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव p plus 1 k find out, you have to find out p plus k plus 1, p of k plus 1, और ये जब सारा when all true, when all true, that implies statement is correct according to principle of mathematical induction, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने फिर से बहुत जल्दी से आपको ये थ्योरम फिर से रिवाइज कर दिया है ना, पिछले क्लासेस में, पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको ये चीज 2-3 बार रिवाइज करा दी है ना। आई होप थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर अंटिल हियर, ठीक है। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 6 सिमिलर टू, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो
6 में क्या कर रहा हूँ बच्चों, 6 आप होमवर्क कर लेना, है ना। आई नो दैट यू ऑल विल डू इट, है ना, इतना समझाने के बाद। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या दे रखा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 7 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या देख रखा है, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है 7 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, है ना। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। 7 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5। अब बच्चा इसे क्या करेंगे, इसे पी ऑफ एन मान लेंगे, तो पी ऑफ एन मान लेंगे। अब फिर यहाँ से निकालो पी ऑफ वन, पी ऑफ वन क्या होगा, 7 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1 जो कि होता है 7 माइनस 2 जो कि होता है 5, एंड दिस इज डिविजिबल। तो पी ऑफ एन भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पी ऑफ के इज ट्रू, है ना, पी ऑफ के भी ट्रू है, ये हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। अब यहाँ से पी ऑफ के प्लस 1 निकालना है, तो पी ऑफ के प्लस 1 क्या होगा, तो पी ऑफ के प्लस 1 क्या होगा, 7 की पावर के प्लस 1 माइनस 2 की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा कि इसको ऐसे लिख दो, 7 की पावर के माइनस 7 माइनस 2 की पावर के माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 7 की पावर के माइनस 2 की पावर के माइनस के, ये ऐसे आ जाएगा। और इस चीज के बाद फिर 5 इंटू 7 की पावर के आता है बच्चों, प्लस 2 इंटू 7 की पावर के आता है। सही है, माइनस टू की पावर के। ठीक है, 5 इंटू 7 टू द पावर के प्लस, अब दो कॉमन ले लो, तो दो यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 7 की पावर के माइनस के। 5 इंटू 7 की पावर के प्लस 2 इंटू 5m, है ना, 5m, क्योंकि सिंस ये है इसको 5m से डिविजन, 5m मान सकते हैं ना, 5 से डिविजिबल है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, एंड दिस इज यूजिंग 1 ना कहीं ये यूजिंग 1 वाली चीज आ जाती है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, सही है। एंड नाउ इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये होता है 5 इंटू 5 कॉमन लोगे तो 7 की पावर के प्लस 2m आएगा, एंड दिस इज डिविजिबल बाय 5। क्यों, यहाँ पे 5n है ना, हेंस स्टेटमेंट ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, हेंस आवर स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम फ्लो है क्वेश्चंस का, है ना, सेम फ्लो है क्वेश्चंस का, ज्यादा परेशानी नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे के कुछ क्वेश्चन तक, जैसे 8 से लेकर के मैं 12 तक मैं क्या करूंगा, सिर्फ पी ऑफ के प्लस 1 निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी का काम तो सेम है। उसके बाद थोड़ी सी वेराइटी क्वेश्चन है, तो हम वो आगे डिस्कस। ठीक है ना, तो पी ऑफ के प्लस 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे के पी ऑफ के प्लस 1 निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी हम और प्रैक्टिस आगे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y, है ना, where x and y are integers and x is not equal to y। तो यहाँ पे दे रखा है x नॉट इक्वल टू y है बच्चा, और हमारा जो n है वो नेचुरल, तो बिल्कुल दो कंडीशन दे रखा। ठीक है, तो बाकी के पहले का स्टेप्स आप कर लो,
मैं पी ऑफ के प्लस वन निकाल के दे देता हूँ, है ना। पी ऑफ के प्लस वन निकाल के दूंगा तो ये होगा एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वाई की पावर के प्लस वन। ये सही है, ये बिल्कुल सही। तो अगर हम इंडाइसेस लगा के कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई इंटू प्लस वाई इंटू एक्स की पावर के माइनस वाई की पावर के, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स की पावर के, है ना, एक्स की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई एम, ठीक है, मैं एम मान रहा हूँ वापस, इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये मैं यूजिंग वन डाल रहा हूँ, ठीक है। ये आप समझ जाओगे मैं क्यों कर रहा हूँ। आप पहले का क्वेश्चन, पहले के स्टेप सॉल्व कर लें। मेन स्टेप तो यही होता है। तो एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर के प्लस वाई एम। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में क्वांटिटीज हैं, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक्स एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई है, सो दिस इज डिविजिबल बाय ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, चलो। तो प्रिंसिपल इज ट्रू है, जो हमारा स्टेटमेंट है बच्चों वो ट्रू है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आगे। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय बाय 6 दे रखा है, ठीक है। एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6 दे रखा है, तो पी ऑफ के प्लस वन जल्दी निकालते हैं। पी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, के प्लस वन का क्यूब माइनस के प्लस वन। ये सही है। ये होता है के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के इंटू के प्लस वन, ओके, माइनस के प्लस माइनस के प्लस वन, ठीक है। तो यहां से आएगा के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस के माइनस वन, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दो, के क्यूब माइनस के क्यूब माइनस के प्लस थ्री के इंटू के प्लस वन, ठीक है। अब इसको लिख दो ऐसे 6m, ठीक है, 6m प्लस थ्री के इंटू के प्लस वन, ओके। अब यहां से ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है 6 से, ठीक है। देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू फॉर द ट्रू फॉर पी ऑफ एन, है ना। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल बाय 6 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। आह, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन क्या है कि n इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव, n इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव जो है इज अगेन डिविजिबल बाय 6। इसका इसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो नेचुरल नंबर है तो नॉर्मल फिर वो पी ऑफ एन ही होगा, है ना, पी ऑफ एन ही है, ठीक है। नहीं तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव इज डिविजिबल बाय 6 ये लिखना है, ठीक है, प्रूफ करना है। 9th क्वेश्चन, बेसिकली 10th क्वेश्चन। तो यहाँ से पी ऑफ के प्लस वन क्या आएगा, पी ऑफ के प्लस वन आपका होगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन का स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। तो इसको अब ऐसे लिख दोगे आप, के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस एट के प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर
प्लस 5k, या क्यूबिक को आपको खोलना आना चाहिए, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ठीक है। एंड दिस इज k इंटू के स्क्वायर प्लस 5, k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन बना ऊपर बनाओगे उससे आएगा 6m प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 2, और ये है यूजिंग 1, जो आप ऊपर देखो, ठीक है। तो अब जो ये चीज है ना, ये चीज तो हमेशा क्या रहेगी, इवन रहेगी, है ना। ये चीज हमेशा इवन रहेगी, और यहाँ पे क्या है 6m है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। हेंस पी ऑफ एन इज ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपका एन स्क्वायर लेस देन 2 की पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो k प्लस 1 आगे निकालो, k प्लस 1, पी ऑफ k प्लस 1 क्या होगा आपका, k प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये आएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर k प्लस 2k प्लस प्लस 1, ठीक है। देयरफॉर नाउ लेट, यहाँ क्या करेंगे कि 2 की पावर k प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है। लेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर k प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 इंटू 2 की पावर k, ठीक है। तो अब इससे क्या कहते हैं, इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारा 2k प्लस 1 है छोटा है 2 की पावर k से, ठीक है। और यही आपको चाहिए था, है ना। तो दिस इज देयरफॉर पीएफएन हमारा सही है फॉर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एग्जाम, ये आप देखिए, लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके 1 नंबर, ठीक है। चलो चलो, ओके, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, 2n इज लेस देन n प्लस 2 का फैक्टर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो अगेन मैं यहाँ पे आपका जो पी ऑफ के प्लस 1 है वो निकाल देता हूँ, ठीक है। पी ऑफ के प्लस 1 आपका होगा 2k लेस देन k प्लस 1 प्लस का फैक्टोरियल, ठीक है। काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इज लेस देन आपका k प्लस 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 2 इंटू के प्लस 1 जो होगा वो छोटा होगा k प्लस 3 के फैक्टोरियल से, ठीक है। ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप ये करोगे कि जो आपका 2k होगा छोटा होगा k प्लस 1 k प्लस 2 से ना, ये आपका पी ऑफ के है, तो उसका 1 मानोगे, राइट।
तो फ्रॉम वन 2 into k+1, 2 into k+1 जो होगा वो बराबर होगा 2k+2 एंड दैट विल बी स्मॉलर देन k+2 की फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। लेट नाउ लेट 2 इज लेस देन k+3 फैक्टोरियल, k+3 फैक्टोरियल, ठीक है, k+3 का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस k+2 का फैक्टोरियल, ओके, दिस इज 2 is less than k+2, okay, 2 is less than k+2 factorial, which is k+3 minus 1, okay, and this is 2 is less than k+2 factorial, and this is k+, ठीक है, which is true for all natural numbers, for all, ठीक है, for all n, therefore p of k+1 हमारा क्या है, is, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो p of n है is true अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये लिखना, ये आप लिखना मत भूलिए, ठीक है। अब आते हैं इस पेज यहाँ छोड़ते हैं, कंपेयर या फिर राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, आपका दे रखा है रूट ऑफ n इज लेस देन 1/√1 प्लस 1/2 प्लस so on प्लस 1/√n, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, राइट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, तो इसको पहले p ऑफ n मानेंगे, है ना, तो पहले p ऑफ n मानेंगे, राइट। अब क्या करो आप, इसके बाद निकालो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब देखो तो यहाँ से हम p ऑफ 1 नहीं ले सकते ना, कैन नॉट टेक p ऑफ 1, कैन नॉट टेक, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है ना, n ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो मतलब मिनिमम हम जो ले सकते हैं, तो 2 ले लो, p ऑफ 2 क्या होगा, √2 लेस देन 1/√1, ठीक है, प्लस 1/√1 प्लस 1/√, ये अगर 1 होता तो ये 1/√1 तक जाता, राइट, तो वो तो फॉल्स है, तो यहाँ से आएगा which is true, है ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि p ऑफ 2 हमारा वो सही है। अब क्या करोगे, p ऑफ k मानोगे, जो कि होगा √k प्लस 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस ऑन टिल 1/√k, ये सही है ना, √k इज लेस देन दिस, ठीक है, ये सही है p ऑफ k के लिए, इस अब इसको बेस मानकर p ऑफ k+1 निकालो, p ऑफ k+1 क्या होगा, p ऑफ k+1 का k+1 का रूट इज लेस देन 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/1 प्लस 1/√k प्लस 1/√k+1, ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस वन प्लस 1/√k, ठीक है, प्लस 1/√k+1, ठीक है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा √k प्लस 1/√k+, ठीक है, और ये बड़ा होगा √k+, ऑब्वियस सी बात है ना, बड़ा होगा √k+, एंड यहाँ पे हमें पता है कि 1/√k+1 ग्रेटर देन 0 है ना, therefore
पी ऑफ के प्लस वन इज टू। ओके, वो हमारा जो पी ऑफ एन है ये टू है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो 13th वाला हो गया आपका। ओके, अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन आपका 14th वाला, चलिए 14th क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली इसको पी ऑफ एन मान रहा हूँ, है ना। पी ऑफ एन हमारा क्या दे रखा है, 2+4+6 प्लस 2n की जो वैल्यू होती है वो n स्क्वायर प्लस n होती है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, अब पी ऑफ वन निकालो। पी ऑफ वन क्या होगा, 2, है ना। की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो सही है। ठीक है, नाउ अज्यूम पी ऑफ के, पी ऑफ के जो +4+2 इंटू के है, वो 2 इंटू के है, वो है के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस के बराबर। ठीक है, अब पी ऑफ के प्लस 1 निकालना है ना। पी ऑफ के प्लस 1 निकालना है। पी ऑफ के प्लस 1 निकालने के लिए 2+4+6 जाते रहोगे, 2k प्लस 2 इंटू के प्लस 1, है ना, 2 इंटू के प्लस 1। ठीक है, तो लिख दोगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू के प्लस। ठीक है, दिस इज के स्क्वायर प्लस के प्लस के प्लस 2। ठीक, तो ये आएगा आपका के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ऐसे लिख दो, और इसको के प्लस 1। ये है के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, ये तो सही है, है ना। तो ये जो चीज है पी ऑफ के प्लस 1, ये आपका सही है। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर पी ऑफ एन जो है हमारा इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका तो ये 14th हो गया। 15th और 16th आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, 15th और 16th आप होमवर्क कर लेना। फाइन, तो ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, ठीक है, अब आपके लॉन्ग आंसर्स पे आते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्या है, चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो आपका 17 है ना, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ A1 A2 A3 इज डिफाइंड एंड लेटिंग, ये A1 दे रखा है और आपको AK दे रखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स k greater than equal to 2 so that an is equals to this। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p ऑफ n हमारा क्या होगा, p ऑफ n हमारा an इक्वल्स टू 3 into 7 की पावर n-1। ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, अब फॉर n इक्वल्स टू 2, फॉर n इक्वल्स टू 2 जो है हमारा a2 की वैल्यू होगी 3 into 7 की पावर 2-1। ठीक है, की होगी 3 into 7 की पावर 1 7 3 है ना, ये 20। ठीक है, फाइन। ऑल्सो ऑल्सो A1 जो होगा हमारा वो होगा 3, फाइन, एंड AK इज इक्वल्स टू 7 into AK-1। ठीक है, तो हमारा P ऑफ K जो है वो
ट्रू है, ये तो एक मानेंगे, है ना। तो अज्यूम दैट पी ऑफ एन, यहाँ पे अज्यूम दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर एन इक्वल टू एन। तो यहां से देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पी ऑफ एम की जो वैल्यू होगी होगी पी ऑफ एन जो होगा वो हमारा वो ए एम होगा, एंड दिस इज ए इंटू 7 की पावर एम प्लस 1। ओके, ठीक है, दिस इज 7 इंटू ए एम। ओके, ये होगा 7 इंटू 3 इंटू 7 की पावर एम माइनस 1, तो ये होगा 3 इंटू 7 की पावर एम माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से पी ऑफ एम प्लस 1 जो होगा हमारा तो ट्रू होगा, है ना। और बाकी आपने आगे स्टेटमेंट जानते हो कि हमारा जो ओवरऑल पी ऑफ एन था वो ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अब देखो। तो ये 17 क्वेश्चन। तो अब 18 क्वेश्चन पे जाते हैं, 18 वाला। ठीक है, 18 वाले में अब देखो हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, वी हैव बी नॉट बी वन बी टू ऐसे दे रखा है हमें, और यहाँ पे दे रखा है बी नॉट की वैल्यू जो है वो 5 है ना। बी के की जो वैल्यू है 4 प्लस बी के माइनस 1, ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लेट पी ऑफ एन जो है हमारा उसको बी एन इक्वल्स टू 5 प्लस 4 एन है। ठीक है, 5 प्लस 4 एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। नाउ फॉर एन इक्वल्स टू 1, अब एन इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे, है ना। तो एन इक्वल्स टू 1 क्या है, बी वन होगा हमारा 5 प्लस 4 इंटू 1 जो कि हमारा 9 है। सही है, ऑल्सो जो हमारा बी नॉट है 5 है, तो यहां से बी वन की वैल्यू होती है 4 प्लस बी नॉट जो कि 4 प्लस 5 है, एंड दैट इज 9, है ना। ये सही है ना। तो यहाँ से पी ऑफ वन जो है हमारा वो ट्रू है। ठीक है, पी ऑफ वन जो है हमारा वो ट्रू है। फाइन, चलो अब चलते हैं प्रूव दैट के ऑफ वन इज ट्रू। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। तो हम क्या करेंगे, तो पी ऑफ एम प्लस 1 क्या है हमारा, जरा देखो। पी ऑफ एम प्लस 1 हमारा होगा बी ऑफ प्लस 1। ठीक है, बी ऑफ एम प्लस 1 जिसकी वैल्यू होगी 5 प्लस 4 इंटू एम माइनस 1। ठीक है, 5 प्लस 4 इंटू एम माइनस 1। तो बी ऑफ एम प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस बी ऑफ एम प्लस 1 माइनस 1 है। ठीक है, ये है 4 प्लस एम। ओके, यहाँ से 4 प्लस 5 प्लस 4m की वैल्यू होगी 5 प्लस 4 इंटू एम प्लस 1, 4 इंटू एम प्लस 1। ठीक है, हेंस जो हमारा पी ऑफ एम प्लस 1 है वो ट्रू है ना। सीधा मैंने एम प्लस 1 आपका, ठीक है। तो ये जो पी ऑफ एम प्लस 1 है ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ एन जो ओरिजिनल है आपका इज ट्रू
for all n belongs to n according to principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, p of n plus 1 is p of n is 2 for all n belongs to n according to principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। फाइन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है हमें? सीक्वेंस दे रखी है d1 d2 d3 ऐसे 1 d2 d3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज डिफाइंड बाय d1 की वैल्यू जो है हमारा वो है dk की जो वैल्यू है हमारा वो d ऑफ k माइनस 1 बाय है। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, जहाँ n बिलोंग्स टू n, जहाँ n की वैल्यू हमारी 2 या 2 से बड़ी है। ठीक है, k की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो हमें ये दिखाना है शो दैट dn की जो वैल्यू है वो 2 बाय n फैक्टोरियल के बराबर है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो अब यहां से लेट विल अज्यूम दैट लेट p ऑफ n जो है हमारा, है ना, p ऑफ dn इक्वल टू 2 बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब सिंस मिनिमम हमें 2 ही लेना है तो 2 के हिसाब से आगे बढ़ना। तो p ऑफ 2 है, ठीक है, दैट इज d2, दिस इज 2 बाय फैक्टोरियल, 2 बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि बाय 1। ठीक है, कि 1 है। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ साथ जो d1 की वैल्यू होती है हमारी वो 2 है और k की वैल्यू होती है k माइनस 1 बाई डी के माइनस 1/k। यहाँ से जो d2 की वैल्यू होगी वो d1/d2 होगी, है ना, d1/2 होगी, क्योंकि d1 की वैल्यू क्या थी 2 और नीचे 2/2 अगेन 1। यहाँ से भी और ये भी सेम आ रहा है, विच मीन्स जो हमारा p ऑफ 2 है वो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, विल अज्यूम दैट जो हमारा p ऑफ m प्लस 1, ठीक है, p ऑफ m प्लस 1 है वो ट्रू है फॉर सम नेचुरल नंबर, n इक्वल टू m। ठीक है, ऐसे यही प्रोसीजर है, ये जो लॉन्ग आंसर्स में है ये इसका एक ही प्रोसीजर है। ठीक है, पहले कर रहे थे वो अलग वाले क्वेश्चन थे और ये अलग से वाले, तो इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा देखो, p ऑफ हमारा जो m प्लस 1, p ऑफ m प्लस 1 जो हमारा होगा वो होगा d ऑफ m प्लस 1, डी एम प्लस 1, जो कि होगा 2 बाय m प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, तो डी एम प्लस 1 जो होगा, ठीक है, वो होगा डी एम प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, डी एम प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस 1। ठीक है, की वैल्यू है डी एम अपॉन एम प्लस 1, ये होता है 2 बाय एम फैक्टोरियल इंटू एम प्लस 1। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू होती है 2 बाय एम प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से क्या है देखो, ये 2 हो गया, हेंस पी ऑफ 1 जो हमारा है वो ट्रू है, देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट पी ऑफ 1 है वो ट्रू है फॉर द गिवन कंडीशंस।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हिसाब से वो सही। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बच्चों मैं आपसे ये जो होमवर्क वाला दिया था, एक बार मैं आप देता हूँ, बाद में आप रेफर रेफर भी कर लो, है ना। तो ये आप होमवर्क करने के बाद ये आप अपना सेक्शन देखिए। ठीक है, तो पहले 15 क्वेश्चन देख लो। 15 वाला, 15 वाले में क्या है, हमें दे रखा था 1 + 2 + 2 स्क्वायर। 15 वाले में 1 + 2 स्क्वायर 2 + 2 क्यूब तक जाएगा, है ना, वो 2 की पावर n है। ये बराबर है 2 की पावर n + 1 - 1 के। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इससे पहले इसको p ऑफ n मान लेंगे। सही बात है, इसको p ऑफ n मान लेंगे पहले, इसको p ऑफ n मान लेंगे। अब इसके बाद क्या है, p ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 1 होगा 1, है ना, जो कि बराबर होगा 2 की पावर 1 - है ना, यहाँ से 1 = 1 तो है, तो p ऑफ 1 जो है हमारा वो ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, नाउ विल अस्यूम दैट p ऑफ m, सॉरी p ऑफ n, जब जो हमारा k है, बेसिकली p ऑफ k, जो हमारा p ऑफ k है वो ट्रू है। ठीक है, तो हमारा p ऑफ k है वो ट्रू है। फाइन, तो उसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए p ऑफ k + 1 प्रूव करना। p ऑफ k + 1 क्या होगा, p ऑफ k + 1 हमारा होगा 1 + 2 + स्क्वायर प्लस so on प्लस की पावर k + 2 की पावर k + 1 की जो वैल्यू होगी, तो ऐसे लिख दो 2 की पावर k + 1 - 1 प्लस 2 की पावर k, यूजिंग इक्वेशन 1, जो यहाँ से आएगी, तो यहाँ तो ये होगा 2 इंटू 2 की पावर k + 1 - 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 2 की पावर k + 1, 2 की पावर k + 1 + 1 - 1 होगा। सही है, हेंस p ऑफ k + 1 जो है इज ट्रू। देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट p ऑफ n था इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural numbers to प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये तो आपका 15 हो गया। ठीक है, तो 15 ये आपका हो गया, ये आपका 15 वाला हो गया, राइट। लेट्स चेक योर 16 वाला, है ना, वाला देखते हैं। 16 वाले में क्या है, देखो 16 वाले में 1 + 5 + 9, 4 का डिफरेंस है, प्लस 4n - 3 इज इक्वल्स टू n इंटू 2n - 1, है ना। तो इसको क्या करो, ये n मान लो, किसको, इसको। आप फॉर ऑल n दे रखा है, p ऑफ 1 निकालो जो कि आपका 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 - 1 है, जो कि 1 = 1 है। तो यहाँ से क्या है, p ऑफ 1 आपका ट्रू है। ठीक है, p ऑफ 1 आपका ट्रू है। इसके बाद क्या है, अज्यूम p ऑफ k जो है आपका वो सही है, ट्रू है। तो इसको इक्वेशन 1 से ऐसे वो मान लेना। अब यहाँ से p ऑफ k + 1, ठीक है, p ऑफ k + 1 निकालना है। तो p ऑफ k + 1 के लिए अ, हाँ, आप यहाँ से ये करना, एक यहाँ क्या था, अज्यूम
पी ऑफ के, है ना, अज्यूम पी ऑफ के जो है हमारा वो है हमारा सही है, इसका मतलब 1 + 5 + 9 प्लस सो ऑन प्लस 4k-3, है ना, वो होगा k इंटू 2k-1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब पी ऑफ के प्लस 1 निकालना है, पी ऑफ के प्लस 1 निकालना है, तो पी ऑफ के प्लस 1 + 5 + 9, ये आप जाते रहो, 4k- प्लस 4 × k+1 ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2k² - k + 4k - 4, सॉरी +4, 4k + 4 - 3, ठीक है, तो ये आएगा 2k², क्वाड्रेटिक बनेगी 2k² + k+1 की वैल्यू होती है k+1, ऐसे लिख दो, है ना, k+1 × 2k+1। अब देखो ये k+1 पॉसिबल है, तो अब क्या करोगे, अब कह दोगे कि पी ऑफ मेरा जो k+1 था वो सही था, ठीक है, तो बाय दिस पी ऑफ n जो है हमारा वो सही है, ठीक है, तो ये आपका 16 क्वेश्चन हो गया, फाइन, 16 क्वेश्चन हो गया। जो आपका मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा था उसको कर लेते हैं, बचा हुआ। ये जो है आपके, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, 15 हो गया, 16 हो गया, अब मैंने आपको 6 क्वेश्चन दे रखा। 6 क्वेश्चन में क्या है, 3⁻2n - 1 is divisible by 3⁻2n - 1 is divisible by 8 for all natural numbers n belongs to capital, ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि लेट हमारा जो पी ऑफ एन है, लेट पी ऑफ एन, ये जो है वो ये स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओके, ये हमारा पी ऑफ एन, फाइन। तो जो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 की वैल्यू होगी 2 × 1 माइनस, तो 3² क्या है 9 - 1, 8 इज डिविजिबल, हाँ, यहाँ से क्या है पी ऑफ 1 इज, बच्चा यहाँ से क्या करोगे फिर, पी ऑफ के इज ट्रू, अज्यूम करेंगे, है ना, अज्यूम करेंगे, राइट, तो मैं क्या करूंगा कि 3⁻2k जो है 3⁻2k - 1 को मैं 8m मान लूंगा, ये एक तरीका है ना, मैं मान लूंगा, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन तुम्हारी 1, ठीक है, तो 1 मान लूंगा। अब हमें पी ऑफ k+1 प्रूव करना है भैया, पी ऑफ k+1, ठीक है, पी ऑफ k+1 जो होगा वो 3⁻2 × k+1 - 1 है, जिसकी वैल्यू होगी 3⁻2k × 3² - 1, ये होगा आपका 9 × 8m + 1, ये आप देख लो अपने हिसाब से, कैलकुलेशन में नहीं बताने वाला है ना, कि आप समझ लोगे बाय 1, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम ये चीज रिपीट कर चुके हैं, तो 72m + 9 - 1, 72m + 8, 72m + 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9m + 1, 8 × 9m + 1 है ना, 8 × 9m + 1 है, ये देखो 8 यहाँ पे है, दिस इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर p ऑफ k+1 जो होगा वो हमारा डिविजिबल होगा 8 से, हमारा 8 से वो डिविजिबल होगा, ठीक, वो हमारा 8 से डिविजिबल, फाइन, चलिए, तो बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 6 वाला भी हो गया, तो मैंने आपसे 6 वाला करा दिया, मैंने आपको फिर ये दोनों करा दिया, है ना, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 20 से प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका 4 मार्क वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है,
एक ये आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट, वो 3 क्वेश्चन आपके मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप अगले क्लास से पहले थोड़ी-सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पूरा पढ़ के आ जाएँ, ताकि क्वेश्चन्स आपको समझने में आसानी हो। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हम आगे बढ़ेंगे, है ना? बाकी बच्चों क्या करना है आपको? फॉर मोर प्रैक्टिस, है ना? वैसे तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। वो बस थोड़ी-सी आपको जो मैथ्स में मैनिपुलेशंस होते हैं, जो डेरिवेशंस होते हैं, चीज़ें तो जितना आप क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए फॉर मोर प्रैक्टिस आई विल रिकमेंड यू जेईई मेन्स क्वेश्चन, है ना? जेईई मेन्स क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जेईई मेन्स के पीवाईक्यू कर सकते हो, है ना? इसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस तो नहीं आते, जेईई मेन्स के आप पीवाईक्यू कर सकते हो। जेईई मेन्स के पीवाईक्यू से रिसेंटली एनटीए ने तो नहीं पूछा, उससे पहले ज़रूर पूछा जाता था। वो आप कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना? बाकी मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ओके? तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप एक काम करना, आप तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल्स पढ़ के आ जाना। कंपाउंड एंगल्स पढ़ना, ठीक है? और फिर उसके बाद आप पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी। ये आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना? क्योंकि देखो, अगर पिछले कुछ क्वेश्चंस भी देखो आप इसमें, है ना? ये हो गया सीक्वेंस का, ये भी सीक्वेंस का हो गया, ये भी सीक्वेंस के हो गया। तो ये चैप्टर बेसिकली एक सोलो, ये तो चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली एक सिंपल थियरम है। एक थियरम को एक चैप्टर बना दिया है इन लोगों ने। एक थियरम, ये बेसिकली आपके हर चैप्टर पे लगेगी। आप इंटीग्रेशन उठा लो, डिफरेंशिएशन उठा लो, आप लाइक पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के कुछ फॉर्मूले उठा लो। हर एक का मैथमेटिक्स से हम अलजेब्रा में ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे, है ना? बाकी की चीज़ें अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, है ना? तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ जस्ट अ वे टू प्रूव द थिंग, ठीक है? तो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस क्लास, है ना? और ध्यान से पढ़ें, है ना? आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, है ना? आई विश कि आपको अगली वाली क्लास भी समझ में आए, ठीक है? उससे पहले जो मैंने आपको टास्क दिया है वो आप कंप्लीट करें, तो उससे आपको आसानी, ठीक है बच्चों? तो आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड बाय।